हर कदम दर्द भरा था। लेकिन अब सुबह की पहली रोशनी जब गांव पर फैली तो अरुण अभी भी फर्श पर बैठा था। रात भर नींद नहीं आई थी। छल्ला उसकी मुट्ठी में था और हल्की गर्मी छोड़ रहा था, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। शरीर का दर्द पहले जितना तेज नहीं लग रहा था, शायद थकान की वजह से या फिर उस नई शक्ति की वजह से जो धीरे धीरे उसके अंदर घुल रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव वैसा ही था, धूल भरी गलियां, भौंकते कुत्ते और दूर खेतों में काम करने निकलते लोग। लेकिन अरुण जानता था कि सतह के नीचे कुछ बदल चुका है। वह उठा, बैसाखी पकड़ी। पैर में दर्द उठा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। पहले काम था मीरा से मिलना। वह अब अकेला इस रहस्य को नहीं संभाल सकता था। दोपहर से पहले वह नदी किनारे पहुंच गया, जहां दोनों अक्सर बैठते थे। मीरा पहले से वहां थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रात भर कहां था तू? उसने पूछा। अरुण ने चारों तरफ देखकर धीरे से छल्ला निकाला। ये देख। मीरा ने छल्ला हाथ में लिया तो उसकी उंगलियां कांप गईं। यह गरम है और अंदर से रोशनी जैसी लग रही है। अरुण ने पूरा हाल बता दिया, सुरंग, यंत्र, नक्शा, आवाज और जंगल में दिखी लाल आंखें। मीरा चुपचाप सुनती रही। जब अरुण रुका तो उसने लंबी सांस ली। अगर यह सच है तो खतरा बहुत बड़ा है। तू अकेला कैसे संभालेगा? तेरा शरीर मेरी कमजोरी है, लेकिन अब यह कमजोरी ही मेरी ताकत बन सकती है, अरुण ने कहा। क्योंकि जो चुना गया है वह मजबूत शरीर वाला नहीं, बल्कि टूटा हुआ है। शायद इसलिए। मीरा ने छल्ला वापस दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सावधानी से। ठाकुर के आदमियों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि रात को फिर साथ चलेंगे। दिन भर अरुण ने सामान्य जीवन का नाटक किया। खेत में पानी सींचा, पिता की गालियां सुनी और गांव वालों की हंसी को अनसुना किया। लेकिन जेब में छल्ला हर पल याद दिला रहा था कि उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक वह जो सब देखते हैं और एक वह जो अंधेरे में जाग रही है। रात गहरी हुई तो अरुण और मीरा चुपके से जंगल की तरफ निकले। चांद निकल आया था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर अरुण ने मिट्टी हटाई और सीढ़ियों का रास्ता खोला। मीरा पीछे पीछे उतरी। कक्ष में पहुंचते ही दीवारों के निशान फिर चमकने लगे, जैसे उन्होंने दोनों को पहचान लिया हो। अरुण ने छल्ला यंत्र पर रखा। इस बार प्रतिक्रिया और तेज थी। पूरा हॉल कांप उठा। नक्शा फिर हवा में तैरने लगा, लेकिन अब पहले से साफ था। 7 चमकते बिंदु। सबसे नजदीकी बिंदु गांव से थोड़ी दूर उत्तर की तरफ पहाड़ी के पास चमक रहा था। नक्शे के नीचे नए शब्द प्रकट हुए। अरुण के दिमाग में अर्थ उतरने लगे। पहला द्वार खुलने वाला है। कुंजी ले जाओ। अंधेरा जाग चुका है। देर मत करो। तभी यंत्र की आवाज बदल गई। कोई दूसरी आवाज खुली, मोटी, ठंडी और गुस्से भरी। चुना हुआ। तू कमजोर है, शरीर तेरा बोझ है, शक्ति तेरे लायक नहीं। अरुण की मुट्ठी भींच गई। मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन हारा हुआ नहीं। आवाज हंसी। देखते हैं। अचानक हॉल की रोशनियां लाल हो गईं। दीवारों से काले धुएं जैसे पदार्थ निकलने लगे और हवा में घूमकर आकार लेने लगे। मीरा चीखने वाली थी, लेकिन अरुण ने उसका हाथ दबाया। धुएं ने एक जानवर जैसा रूप लिया। 4 पैर, लंबी चोंच और लाल आंखें। वही आंखें जो पिछली रात जंगल में दिखी थीं। जानवर गुर्राया और झपटा। अरुण ने मीरा को पीछे धकेला और खुद बैसाखी आगे बढ़ाई। जानवर की चोंच बैसाखी से टकराई। लकड़ी चरमरा गई। अरुण गिरने वाला था कि छल्ला उसकी जेब में जोर से कांपा। बिना सोचे उसने छल्ला निकालकर जानवर की तरफ बढ़ाया। छल्ले से नीली रोशनी निकली और जानवर के शरीर में समा गई। जानवर चीखा। उसका रूप बिखरने लगा। धुआं छटने लगा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। वह पीछे हटा और गलियारे की तरफ भाग गया। हॉल फिर शांत हो गया। यंत्र की रोशनी सामान्य हुई। अरुण के पैर कांप रहे थे। मीरा ने उसे संभाला। यह क्या था? अंधेरा। अरुण ने भारी सांस लेते हुए कहा, अब यह हमें ढूंढ रहा है। दोनों ने फैसला किया कि पहला द्वार देखना जरूरी है। नक्शे के अनुसार वह जगह गांव से लगभग 1 कोस दूर पहाड़ी के किनारे थी। रात अभी बाकी थी। वे ऊपर आए और जंगल से होते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़े। अरुण का शरीर हर कदम पर विरोध कर रहा था। घुटने जल रहे थे, सांस फूल रही थी। कई बार वह रुककर बैठ गया। मीरा उसके साथ थी। वह बोलती, रुक जा, सुबह चलेंगे। लेकिन अरुण सिर हिलाता, अब नहीं रुक सकते। अगर अंधेरा पहले पहुंच गया तो द्वार उसके हाथ लग जाएगा। पहाड़ी के पास पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। चांद ढलने लगा था। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नक्शे में दिखी थी। 2 बड़े पत्थर एक दूसरे के सहारे खड़े थे, जैसे कोई तोरण द्वार हो। दोनों पत्थरों के बीच जमीन पर वही प्राचीन निशान बने थे। अरुण ने छल्ला निशानों के ऊपर रखा। जमीन कांपी। पत्थरों के बीच हवा में एक धुंधला सा पर्दा बन गया। पर्दे के पार कुछ चमक रहा था। अरुण ने मीरा की तरफ देखा।
मैं अंदर जाता हूं, तू यहां रह। नहीं, साथ चलूंगी। दोनों ने पर्दे को पार किया। दूसरी तरफ का नजारा अरुण की समझ से बाहर था। एक विशाल गुफा थी जिसमें धातु के खंभे लगे थे। हवा में छोटी छोटी रोशनियां तैर रही थीं। बीच में एक और यंत्र था, छोटा लेकिन अधिक जटिल। यंत्र के पास एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक धातु की छड़ रखी थी। छड़ छूते ही अरुण के दिमाग में आवाज गूंजी, पहली कुंजी स्वीकार करो, शक्ति का पहला अंश लो, लेकिन याद रखना हर अंश के साथ अंधेरा भी मजबूत होगा। अरुण ने छड़ उठाई। तुरंत उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ गई। दर्द कम हुआ, पैर में हल्कापन महसूस हुआ। वह बैसाखी के बिना 2 कदम चल पाया। हैरानी से उसने खुद को देखा। ऊर्जा कुछ पल ही रही, फिर दर्द लौट आया, लेकिन पहले जितना भारी नहीं था। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगीं। बाहर से गुर्राने की आवाज आई। अंधेरा उनका पीछा कर चुका था। अरुण ने छड़ और छल्ला दोनों संभाले। भागना होगा। दोनों तेजी से पर्दे की तरफ बढ़े। पीछे काले धुएं के रूप फिर आकार ले रहे थे। इस बार वे 1 नहीं 3 थे। अरुण ने छल्ला आगे बढ़ाया। नीली रोशनी निकली लेकिन कमजोर पड़ी। जानवर नजदीक आ रहे थे। मीरा ने एक पत्थर उठाकर फेंका। जानवर थोड़े रुके। दोनों ने पर्दा पार किया और पीछे मुड़कर देखा। पर्दा धीरे धीरे बंद होने लगा। आखिरी पल में एक जानवर ने पंजा बाहर निकाला, लेकिन पर्दा सिकुड़कर गायब हो गया। बाहर रात खत्म होने को थी। पूरब में हल्की रोशनी फैल रही थी। अरुण और मीरा पेड़ों के सहारे बैठ गए। दोनों हाँफ रहे थे। अरुण के हाथ में छड़ थी। वह अभी भी हल्की गर्मी दे रही थी। ये क्या है? मीरा ने पूछा। पहली कुंजी, अरुण ने जवाब दिया। और यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और द्वार है, और हर द्वार के साथ खतरा बढ़ेगा। वह आसमान की तरफ देखने लगा। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक नई जिद जल रही थी। कल तक वह सिर्फ अपने दर्द से लड़ रहा था। आज वह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा बन चुका था। गांव वाले उसे अभी भी लंगड़ा कहेंगे, पिता अभी भी गालियां देगा, लेकिन अब अरुण जानता था कि उसकी कहानी उन सब की नजरों से बहुत आगे निकल चुकी है। उसने छड़ को छल्ले के साथ अपनी धोती में छिपाया। अब हमें और मजबूत होना होगा, शरीर से नहीं, मन से, और इस शक्ति से। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं साथ हूं। सूरज निकल आया। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे। पीछे पहाड़ी शांत दिख रही थी, लेकिन अरुण महसूस कर रहा था कि अंधेरा वहां कहीं छिपा बैठा है। वह इंतजार कर रहा है, और अगला द्वार खुलने से पहले वह फिर हमला करेगा। अरुण ने बैसाखी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। हर कदम दर्द भरा था, लेकिन अब दर्द अकेला नहीं था। उसके साथ एक नई ताकत भी चल रही थी, रहस्य की, शक्ति की, और उस जिद की जो कभी हार नहीं मानती। कहानी अब सिर्फ एक विकलांग लड़के की नहीं रह गई थी। वह एक चुने हुए योद्धा की कहानी बनने वाली थी, जो टूटे शरीर के बावजूद अंधेरे से लड़ने निकला था, और यह लड़ाई अब और बड़ी होने वाली थी। गांव लौटते लौटते सूरज पूरी तरह निकल चुका था। अरुण और मीरा दोनों थक चुके थे। छड़ और छल्ला अरुण की धोती में छिपे थे, लेकिन उनकी गर्मी लगातार याद दिला रही थी कि अब सामान्य जीवन संभव नहीं। रास्ते में दोनों कम बोल रहे थे। शब्दों की जरूरत नहीं थी। जो कुछ हुआ था वह इतना बड़ा था कि बातें छोटी लग रही थीं। घर पहुंचते ही अरुण ने सामान छिपाया। छड़ को मिट्टी के बर्तन के नीचे और छल्ला को अपनी पुरानी डायरी के पन्नों के बीच रख दिया। शरीर मांग रहा था कि लेट जाए, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो रहा था। पहली कुंजी ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। दर्द पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वह दर्द को थोड़ा अलग तरह से महसूस कर रहा था, जैसे कोई दीवार के पीछे से आवाज आ रही हो, पास से नहीं। कुछ पल के लिए वह बैसाखी के बिना दीवार का सहारा लेकर खड़ा भी रह पाया था। यह छोटी सी बात उसे अजीब उम्मीद दे रही थी। दोपहर तक पिता जाग गया। शराब की गंध अभी भी कमरे में फैली थी। उसने अरुण को देखा और जैसे रोज की तरह गाली शुरू कर दी। रात भर कहां मरा पड़ा था लंगड़े, घर का काम है किसी को? अरुण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर बाहर चला गया। पहले ऐसे समय वह गुस्से या शर्म से भर जाता था। आज पहली बार लगा कि पिता की बातें किसी और दुनिया की हैं, उस दुनिया की जिसमें वह अब पूरी तरह नहीं रहता। शाम को मीरा फिर मिली। दोनों नदी के पुराने मोड़ पर बैठे। अरुण ने छड़ निकाली। दिन की रोशनी में वह साधारण धातु की लग रही थी, लेकिन छूते ही हल्की कंपन होती। इससे मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुआ है, अरुण ने धीरे से कहा। दर्द कम नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन अब मैं उसे सहने के नए तरीके सीख रहा हूं। कुछ पल के लिए पैर हल्का भी लगा। मीरा ने छड़ को देखा। अगर हर द्वार से ऐसी ही शक्ति मिले तो शायद एक दिन तू। वह रुक गई। अधूरी उम्मीद निकालना गलत लगता था। अरुण समझ गया, शायद, लेकिन हर शक्ति के साथ अंधेरा भी बढ़ेगा। यंत्र ने कहा था। रात होने से पहले दोनों ने अगला कदम तय किया। नक्शे में दूसरा बिंदु नदी के उस पार घने जंगल में था।
वहां पहुंचना पहले से मुश्किल था। अरुण का शरीर एक रात की थकान से अभी उबरा नहीं था, फिर भी उन्होंने रात का इंतजार किया। इस बार जंगल और अंधेरा लगा, पेड़ घने थे, हवा में नमी और सड़ती पत्तियों की गंध थी। अरुण बैसाखी के सहारे चल रहा था। हर कदम सोचा, समझा। मीरा उसके ठीक पीछे। बीच बीच में दोनों रुक कर सुनते। कहीं पत्तियां तो नहीं सरसरा रहीं, कहीं लाल आंखें तो नहीं चमक रहीं। एक बार अरुण को लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब रुके तो सन्नाटा ही मिला। दूसरा द्वार एक पुराने सूखे कुएं के पास था। कुएं का मुंह पत्थरों से ढका था, निशान कुएं की दीवार पर बने थे। अरुण ने छल्ला और छड़ दोनों निकाले। जैसे ही दोनों वस्तुएं निशानों के पास आईं, पत्थर खुद ब खुद सरकने लगे। कुएं के अंदर से नीली रोशनी उभरी। एक सीढ़ी बनी हुई थी जो नीचे की तरफ जाती थी। दोनों उतरे। नीचे एक और कक्ष था, लेकिन इस बार यंत्र अलग था। वह दीवार से लगा हुआ था और उसके बीच में एक गोल प्लेट घूम रही थी। प्लेट पर जगह थी जहां छड़ बैठ सकती थी। अरुण ने छड़ को वहां लगाया। तुरंत पूरा कक्ष कंपन करने लगा। हवा में नक्शा फिर बना, लेकिन अब 2 बिंदु और चमक रहे थे। आवाज आई, दूसरी कुंजी निकट है, लेकिन कीमत चुकानी होगी, शक्ति मुफ्त नहीं मिलती। अरुण ने आगे बढ़ाया तो यंत्र के पास से एक छोटी सी धातु की डिस्क निकली। डिस्क छूते ही उसके शरीर में तेज झटका लगा। वह घुटनों के बल गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर दृश्य आने लगे, एक प्राचीन युद्ध। प्रकाश के योद्धा और अंधेरे के राक्षस। प्रकाश वाले कम पड़ रहे थे। तब एक बुजुर्ग ने किसी टूटे हुए शरीर वाले युवक को चुना। शक्ति उसे दो जिसे शरीर ने छोड़ दिया हो, क्योंकि वही जानता है दर्द क्या होता है, वही अंधेरे को समझ सकता है। दृश्य बदला। वही युवक युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसका एक पैर बेकार था, लेकिन हाथ में चमकता हथियार था। वह अकेले कई राक्षसों से लड़ रहा था। अरुण की आंखें खुली, शरीर जल रहा था, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक नई अनुभूति थी, जैसे उसकी नसों में कोई अतिरिक्त धारा बह रही हो। उसने बैसाखी का सहारा लिए बिना 3 कदम चला। फिर दर्द ने फिर से पकड़ लिया, लेकिन 3 कदम काफी थे। उसने डिस्क उठाई और अपनी जेब में रख ली। तभी कक्ष की दीवारें लाल होने लगीं। अंधेरा फिर आ गया था। इस बार धुएं के रूप और साफ थे। वे जानवर नहीं, बल्कि मानव आकार के लग रहे थे। लंबे पतले चेहरे ढके हुए, उनकी आंखें लाल थीं। एक ने आगे बढ़कर कहा, आवाज वही ठंडी थी, चुना हुआ, तू जितनी शक्ति लेगा उतना ही मैं मजबूत हूंगा। तेरा शरीर तुझे बचा नहीं पाएगा। अरुण ने छल्ला आगे किया। नीली रोशनी निकली। अंधेरे के रूप पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह नहीं मिटे। मीरा ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई जो कक्ष में पड़ी थी और उनके बीच में फेंक दी। पल भर के लिए ध्यान भटा। अरुण और मीरा सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से गुर्राहट और धातु जैसी आवाजें आ रही थीं। ऊपर पहुंचते पहुंचते दोनों हाँफ रहे थे। कुएं का मुंह फिर से बंद हो गया। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन अरुण महसूस कर रहा था कि अंधेरा दूर नहीं गया, वह कहीं पास ही खड़ा है। वापसी का रास्ता और लंबा लगा। अरुण कई बार रुक गया। नई डिस्क उसकी जेब में वजन कर रही थी। शरीर थक चुका था, लेकिन अंदर एक अजीब संतोष भी था। दूसरी कुंजी मिल गई थी, शक्ति का दूसरा अंश, और उसके साथ अंधेरा भी एक कदम और पास आ गया था। गांव की सीमा पर पहुंचकर मीरा ने कहा, अब हमें और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। अकेले नहीं चल पाएगा ये सिलसिला। अरुण ने सिर हिलाया। अभी नहीं, पहले और समझना होगा। हर द्वार के साथ सच्चाई थोड़ी और खुल रही है। मैं टूटा हुआ इसलिए चुना गया क्योंकि दर्द को जानता हूं। अंधेरा भी दर्द से पैदा होता है शायद। घर पहुंचकर उसने तीनों वस्तुएं, छल्ला, छड़ और डिस्क, एक साथ रखीं। वे हल्की रोशनी करने लगे, जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हों। अरुण फर्श पर बैठ गया। पिता अंदर सो रहा था। बाहर मुर्गे बांग दे रहे थे। सुबह होने को थी। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज दूसरी कुंजी मिली। शरीर ने थोड़ी और ताकत दी, लेकिन अंधेरा भी करीब आया। मैं डर नहीं रहा। डर तो तब था जब सिर्फ दर्द था और कोई मतलब नहीं था। अब मतलब है, अब लड़ाई है, और लड़ाई में हारने वाला नहीं हूं। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे धीरे आ रही थी। नींद में फिर वही युद्ध का मैदान दिखा। टूटे पैर वाला योद्धा अब अरुण जैसा दिख रहा था। उसके हाथ में 3 चमकती वस्तुएं थीं। सामने अंधेरे की सेना खड़ी थी। योद्धा ने कदम बढ़ाया। पैर लंगड़ा रहा था, लेकिन कदम रुका नहीं। अरुण की आंखों में नींद के बीच भी एक मुस्कान थी। कहानी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। गांव अब भी सो रहा था। लोग अभी भी उसे लंगड़ा कहकर हंसते होंगे, लेकिन जल्दी ही वे समझेंगे कि जिस लड़के को उन्होंने बोझ समझा था, वह अब कुछ ऐसा बनने जा रहा है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। अंधेरा जाग चुका था और उसके सामने एक टूटा हुआ लेकिन अजेय मन खड़ा था। अगला द्वार इंतजार कर रहा था, और अरुण भी।
सुबह जब अरुण की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने हाथों को देखा। उंगलियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन नसों में हल्की कंपन चल रही थी। दूसरी कुंजी की डिस्क अभी भी उसकी धोती के नीचे दबी थी। छल्ला और छड़ अलग रखे थे। तीनों वस्तुएं रात भर हल्की रोशनी का आदान प्रदान करती रहीं, जैसे कोई पुरानी भाषा बोल रही हो। अरुण उठा। इस बार बैसाखी पकड़ने से पहले उसने दीवार का सहारा लिया और 4 कदम चला। दर्द था, लेकिन पहले जितना तेज नहीं। 5वें कदम पर घुटना कांपा और वह रुक गया। फिर भी 4 कदम एक छोटी जीत थी। पिता अभी सो रहा था। अरुण ने पानी पिया और बाहर निकला। गांव की हवा में आज अजीब सी भारीपन थी। कुत्ते बेचैन थे। मुर्गे समय से पहले बांग दे रहे थे। दूर खेतों में कुछ लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। अरुण पास गया तो सुनाई दिया कि रात को जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आई थीं। किसी ने लाल रोशनी भी देखी थी। लोग इसे भूत प्रेत का मामला बता रहे थे। अरुण चुपचाप वहां से हट गया। अंधेरा अब गांव की सीमा तक आ चुका था। दोपहर में मीरा मिली। दोनों ने नदी के पुराने स्थान पर बैठकर तीनों वस्तुओं को एक साथ रखा। डिस्क छूते ही अरुण के दिमाग में फिर दृश्य कौंधे। इस बार और साफ। प्राचीन युद्ध के अंतिम चरण। प्रकाश के योद्धा लगभग समाप्त हो चुके थे। टूटे शरीर वाले चुने हुए ने आखिरी शक्ति को अपने अंदर समेटा और अंधेरे के स्वामी से आमना सामना किया। दृश्य टूटा। अरुण की सांस तेज चलने लगी। तीसरा द्वार अब जरूरी हो गया है, उसने कहा। अंधेरा गांव तक पहुंच रहा है। अगर हम रुके तो पहले यही हमला होगा। मीरा ने सिर हिलाया। नक्शे में तीसरा बिंदु कहां है? पहाड़ी के दूसरी तरफ, पुराने मंदिर के खंडहरों के पास। वहां पहुंचना और मुश्किल होगा। दोनों ने रात का इंतजार किया। इस बार अरुण ने थोड़ा खाना खाया और शरीर को जितना हो सके आराम दिया। सूरज डूबते ही वे निकले। रास्ता लंबा था। अरुण की चाल धीमी थी, लेकिन नई ऊर्जा के कारण वह पहले से कुछ बेहतर चल पा रहा था। जंगल पार करके पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हुई। चढ़ाई ने शरीर को फिर से याद दिलाया कि वह अभी भी कमजोर है। कई बार वह बैठ गया। मीरा उसके बैसाखी को संभालती और पानी देती। खंडहर दिखाई दिए तब रात काफी बीत चुकी थी। पुराने मंदिर के बचे हुए खंभे चांदनी में टूटे दांत जैसे लग रहे थे। निशान खंभों पर खुदे थे। अरुण ने तीनों वस्तुएं निकाली। जैसे ही वे पास आईं, जमीन कांपी। खंभों के बीच हवा में एक बड़ा पर्दा बना। इस बार पर्दा पहले से मोटा और अस्थिर था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों अंदर गए। दूसरी तरफ का दृश्य पहले दोनों द्वारों से अलग था। एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसके बीच में एक उठा हुआ मंच था। मंच पर एक धातु का मुकुट जैसा उपकरण रखा था। दीवारों पर प्राचीन युद्ध के दृश्य खुदे थे। प्रकाश और अंधेरे की सेनाएं, और बीच में एक लंगड़ाता योद्धा। अरुण के दिल ने जोर से धड़कन भरी। वह योद्धा बिल्कुल उसी जैसा लग रहा था जैसे उसने सपनों में देखा था। मंच के पास पहुंचते ही आवाज गूंजी, तीसरी कुंजी लेने से पहले परीक्षा होगी। शक्ति तब मिलती है जब दर्द को स्वीकार कर लिया जाए। भागोगे तो हार जाओगे। अरुण ने कदम बढ़ाया। तभी कक्ष की रोशनी लाल हुई। अंधेरे के रूप इस बार और स्पष्ट थे। वे सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि आधे मानव आधे जानवर जैसे शरीर वाले थे। उनके हाथों में काले हथियार थे। एक ने आगे बढ़कर अरुण पर हमला किया। अरुण ने बैसाखी से बचाव किया। लकड़ी की टकराहट की आवाज गूंजी। मीरा पीछे हट गई और पत्थर उठाने लगी। लड़ाई तेज हो गई। अरुण का शरीर हर वार के साथ कांप रहा था। एक वार उसकी बाजू पर लगा। खून निकल आया। दर्द तेज था, लेकिन उसने छल्ला आगे किया। नीली रोशनी निकली और एक रूप को बिखेर दिया। बाकी रूप और गुस्से में आ गए। अरुण घुटनों के बल गिरने वाला था कि डिस्क उसकी जेब में जोर से कांपी। बिना सोचे उसने डिस्क निकाली और छाती से लगा ली। ऊर्जा का एक नया झटका शरीर में दौड़ा। दर्द कुछ पल के लिए पृष्ठभूमि में चला गया। उसने बैसाखी छोड़ दी और 2 कदम आगे बढ़ा। हाथ में छल्ला था। नीली रोशनी और तेज हुई। 2 रूप और बिखर गए। बचे हुए रूप पीछे हटे। आवाज फिर आई, परीक्षा पूरी हुई। तीसरी कुंजी लो, लेकिन याद रखना, जितना प्रकाश लेते हो उतना अंधेरा तुम्हारे पीछे चलता है। मंच पर रखा मुकुट जैसा उपकरण अरुण की तरफ खुद बढ़ाया। उसने उसे पकड़ा। तुरंत उसके माथे पर हल्की गर्मी फैली। दिमाग में नई जानकारी उतरने लगी। 7 द्वारों का क्रम, अंधेरे के स्वामी का नाम जो अभी अधूरा था, और यह कि चुना हुआ अगर 3 कुंजियां एकत्र कर ले तो उसकी शक्ति स्थिर होने लगती है। लेकिन उसके बाद अंधेरा भी अपना असली रूप दिखाता है। कक्ष फिर कांपा। दीवारें दरकने लगीं। अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पर्दे की तरफ भागे। पीछे अंधेरे की चीखें आ रही थीं। पर्दा पार करते ही वह बंद हो गया। बाहर रात अब भी बाकी थी। दोनों खंडहरों के पीछे बैठ गए। अरुण के माथे पर मुकुट जैसी वस्तु अभी भी हल्की चमक रही थी। उसने उसे उतारा और तीनों कुंजियों के साथ रख लिया।
तीसरी मिल गई। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, अब शक्ति थोड़ी स्थिर होगी, लेकिन अंधेरा भी। मीरा ने उसके घायल बाजू को कपड़े से बांधा। तू कितना और सह सकता है? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, जितना सहना पड़े। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। वापसी का सफर और धीमा था। अरुण थक चुका था, लेकिन नई कुंजी की वजह से उसका मन पहले से शांत था। शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन अब दर्द के साथ एक स्पष्ट उद्देश्य भी था। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। लोग अभी जाग रहे थे। किसी ने उन्हें देखा तो अरुण ने सामान्य चाल चलने की कोशिश की। घर पहुंचकर उसने चारों वस्तुओं को एक सुरक्षित कोने में रखा। मुकुट जैसी कुंजी सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, तीसरी कुंजी मिल गई। परीक्षा दी, खून भी बहा, लेकिन पहली बार लगा कि मैं सिर्फ भाग नहीं रहा, लड़ भी रहा हूं। अंधेरा करीब है, गांव खतरे में है, अब और तेजी से आगे बढ़ना होगा। शरीर टूटा हुआ है, लेकिन मन नहीं, और यही काफी है। उसने आंखें बंद की। नींद में फिर युद्ध का मैदान दिखा। इस बार योद्धा के हाथ में 3 चमकती कुंजियां थीं। उसका लंगड़ाता पैर अब पहले जितना बोझ नहीं लग रहा था। सामने अंधेरे का स्वामी अपनी सेना के साथ खड़ा था। योद्धा ने कदम बढ़ाया। अरुण की नींद में भी मुट्ठी भींची हुई थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वापस लौटना असंभव था। अगला द्वार और बड़ा खतरा लेकर आएगा, और अरुण तैयार था, टूटे शरीर के साथ, लेकिन अजेय इच्छा शक्ति के साथ। एपिसोड 10। तीसरी कुंजी मिलने के बाद की सुबह अरुण के लिए अलग थी। आंख खुलते ही उसने महसूस किया कि शरीर पहले से हल्का है। दर्द पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन वह अब पृष्ठभूमि में चल रहा था, जैसे कोई पुराना शोर। उसने बिस्तर से उतरकर बिना बैसाखी के 6 कदम चला। 7वें पर घुटना कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। यह छोटी सी प्रगति उसे अजीब संतोष दे रही थी। 3 कुंजियां अब उसकी धोती के नीचे एक कपड़े में लपेटी हुई थीं। मुकुट जैसी तीसरी कुंजी सबसे ज्यादा ऊर्जा छोड़ रही थी। बाहर निकलते ही गांव में अफरा तफरी नजर आई। लोग खेतों की तरफ दौड़ रहे थे। अरुण पास गया तो देखा कि रात को 3 मवेशी मरे पाए गए हैं। उनके शरीर पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से जला दिया हो। लोग भूत प्रेत और शाप की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था जंगल से कोई बुरी आत्मा आ गई है। अरुण की मुट्ठी भींच गई। अंधेरा अब सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा था, वह गांव पर हमला बोल चुका था। पिता भी वहां खड़ा था। उसने अरुण को देखा और जैसे रोज की तरह कहा, तू भी जाकर देख लंगड़े, शायद तेरी बद्दुआ है यह सब। अरुण ने कुछ नहीं जवाब दिया, बस चुपचाप वहां से हट गया। मन में गुस्सा था, लेकिन अब वह गुस्सा पिता पर नहीं, अंधेरे पर था। दोपहर तक मीरा मिल गई। दोनों ने पुराने स्थान पर बैठकर सारी बात की। अब और इंतजार नहीं हो सकता, अरुण ने कहा। 3 कुंजियां मिल गई हैं, शक्ति स्थिर होने लगी है, लेकिन अंधेरा भी साहस पकड़ चुका है। 4था द्वार जल्दी खोलना होगा। मीरा की आंखों में डर साफ था। तू थक चुका है, बाजू का घाव अभी भरा नहीं, और गांव वाले अगर कुछ समझ गए तो? समझने से पहले हमें आगे बढ़ना होगा, अरुण ने जवाब दिया। नक्शे में 4था बिंदु नदी के उद्गम के पास है। वहां घना जंगल और पुरानी गुफाएं हैं, रास्ता कठिन होगा। रात का इंतजार किए बिना उन्होंने दोपहर बाद ही निकलने का फैसला किया। अरुण ने 3 कुंजियां अपने साथ लीं। इस बार शरीर में नई ऊर्जा की वजह से वह पहले से तेज चल पा रहा था। बैसाखी अभी भी थी, लेकिन उसका वजन कम लग रहा था। जंगल में घुसते ही हवा बदल गई। पेड़ सघन थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। बीच बीच में अरुण को लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब रुके तो कुछ नहीं मिला। गुफाओं का इलाका शाम तक दिखाई दिया। नक्शे के अनुसार 4था द्वार सबसे बड़ी गुफा के अंदर था। गुफा का मुंह अंधेरा और ठंडा था। अंदर घुसते ही दीवारों पर निशान चमकने लगे। 3 कुंजियां अरुण की जेब में कांपने लगीं। गहरे में एक बड़ा कक्ष था। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक धातु का कवच जैसा टुकड़ा रखा था, छाती पर पहनने वाला। वही 4थी कुंजी थी। अरुण ने कदम बढ़ाया। तुरंत कक्ष की रोशनी लाल हो गई। अंधेरे के रूप इस बार और संगठित थे। वे एक सेना की तरह खड़े थे। सबसे आगे एक बड़ा रूप था, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आवाज वही ठंडी थी जिसे अरुण पहले सुन चुका था। 3 कुंजियां ले लीं चुने हुए। अब 4थी लेने आया है? तेरा शरीर पहले ही टूट चुका है, और शक्ति लेगा तो बिखर जाएगा। अरुण ने जवाब दिया, बिखरना मेरी आदत है, फिर भी खड़ा हूं। लड़ाई शुरू हुई। अंधेरे के रूप झपटे। अरुण ने छल्ला और डिस्क एक साथ आगे किए। नीली रोशनी फैली। कई रूप बिखर गए, लेकिन बड़ा रूप तेज था। उसने अरुण पर वार किया। अरुण बगल में कुचला। बैसाखी हाथ से छूट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द तेज उठा। बड़ा रूप उसके ऊपर झुका। देख तेरी हकीकत।
तभी तीसरी कुंजी मुकुट अरुण के माथे की तरफ खुद बढ़ी और चिपक गई। ऊर्जा का तेज झटका लगा। अरुण की आंखें नीली रोशनी से भर गईं। उसने बिना बैसाखी के उठकर खड़ा हो गया। हाथों में छल्ला और डिस्क थीं। नीली रोशनी और तेज हो गई। बड़े रूप पर वार हुआ। वह पीछे धकेल दिया गया। बाकी रूप अस्थिर होने लगे। अरुण ने मौके का फायदा उठाया और सिंहासन तक पहुंचा। कवच जैसा टुकड़ा उठाया। तुरंत उसके सीने पर वह चिपक गया जैसे वहीं का हो। शरीर में नई गर्मी दौड़ी। दर्द एक पल के लिए गायब हो गया। वह साफ खड़ा था, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। माथे पर मुकुट की गर्मी बढ़ गई और दिमाग में तेज आवाज गूंजी। 4 कुंजियां पूरी, शक्ति का आधा हिस्सा स्थिर। लेकिन अंधेरे का स्वामी अब तुम्हें पहचान चुका है। वह आ रहा है। कक्ष कांपने लगा। दीवारें दरकने लगीं। बड़ा रूप फिर उभरा, लेकिन कमजोर पड़ चुका था। अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से बाहर निकले। गुफा के मुंह से बाहर आते ही पीछे धमाका हुआ। गुफा का एक हिस्सा भर गया। दोनों हांफते हुए पेड़ों के सहारे बैठ गए। अरुण ने कवच को छुआ। वह अब उसके सीने से चिपका हुआ था और हल्की रोशनी दे रहा था। चौथी मिल गई, उसने कहा। लेकिन अब अंधेरा मेरा नाम जानता है। वह सीधे आएगा। मीरा ने उसका चेहरा देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन जिद भी। तू कितना बदल गया है अरुण। शरीर वही है, लेकिन अंदर कोई और है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, शरीर वही रहेगा, लेकिन अब मैं उसे दुश्मन नहीं, साथी मान रहा हूं। दर्द ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। वापसी का रास्ता रात में तय हुआ। अरुण की चाल पहले से स्थिर थी। कवच की वजह से वह कम थक रहा था, लेकिन दिमाग में लगातार एक आवाज गूंज रही थी, अंधेरे के स्वामी की। वह कह रहा था, मैं आ रहा हूं चुने हुए, तेरे गांव से शुरू करूंगा। गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। लोग सो रहे थे। अरुण ने घर पहुंचकर 4 कुंजियों को एक साथ रखा। वे अब एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थीं। उसने डायरी में लिखा, चौथी कुंजी मिल गई। शरीर ने आज बिना बैसाखी की लड़ाई लड़ी, थोड़ी देर के लिए। अंधेरा अब मुझे जानता है। गांव खतरे में है। अगला कदम और बड़ा होगा। मैं तैयार हूं। टूटा हुआ, लेकिन तैयार। उसने आंखें बंद की। नींद में युद्ध का मैदान फिर दिखा। इस बार योद्धा के सीने पर कवच चमक रहा था। उसके पीछे एक छोटी सी रोशनी थी, मीरा जैसी। सामने अंधेरे का स्वामी अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा था। दूरी कम हो रही थी। अरुण की मुट्ठी नींद में भी भींची रही। कहानी अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही थी। 4 कुंजियां पूरी हो चुकी थीं, 3 बाकी थीं, और अंधेरा अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, वह आ रहा था। एपिसोड 11। गांव लौटने के बाद की रात अरुण के लिए शांत नहीं रही। 4 कुंजियां उसके पास थीं और सीने से चिपका कवच हल्की गर्मी छोड़ रहा था। शरीर पहले से बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन दिमाग में अंधेरे के स्वामी की आवाज गूंज रही थी, मैं आ रहा हूं। अरुण फर्श पर बैठा रहा। आंखें बंद की तो युद्ध के मैदान के दृश्य फिर आने लगे। इस बार दूरी और कम थी। अंधेरे की सेना के कदम साफ सुनाई दे रहे थे। सुबह होते होते गांव में फिर हड़कंप मच गया। रात को 2 और मवेशी मरे पाए। एक बुजुर्ग की झोपड़ी के बाहर काले निशान मिले, जैसे कोई घसीटा गया हो। लोग अब खुलेआम डर की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था पुराने मंदिर का शाप जाग गया है। कोई जंगल के भूतों का नाम ले रहा था। अरुण चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि यह शाप नहीं, अंधेरा है, और अंधेरा अब उसका नाम जानता है। पिता ने उसे कोसा, तेरी वजह से यह सब हो रहा है लंगड़े। तू जहां जहां घूमता है बद्दुआ लेकर आता है। अरुण ने इस बार आंखें उठाकर देखा। बाबा, मैं बचा रहा हूं, तुम समझ नहीं पाओगे। पिता हंसने वाला था, लेकिन अरुण की आंखों में जो जिद थी वह देखकर चुप हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय कुछ और था। दोपहर में मीरा आई। दोनों ने जल्दी से बात की। 5वां द्वार अब टाल नहीं सकते, अरुण ने कहा। नक्शे में वह सबसे दूर है, उत्तर की पहाड़ियों के पार एक सूखी नदी के किनारे। वहां तक पहुंचना 2 दिन का सफर हो सकता है। शरीर कितना साथ देगा पता नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं साथ हूं। लेकिन अगर गांव पर बड़ा हमला हुआ तो? तब तक हमें 5वीं कुंजी मिल जानी चाहिए। 4 से शक्ति आदि स्थिर हो गई है, 5वीं से और बढ़ेगी। वे शाम को निकले। इस बार अरुण ने ज्यादा सामान नहीं लिया, सिर्फ कुंजियां, थोड़ा अन्न और पानी। कवच सीने से चिपका रहा। बैसाखी अभी भी हाथ में थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो रहा था। जंगल पार करके पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू हुई। रात भर चले। अरुण कई बार थक कर बैठा। हर बार कवच से हल्की ऊर्जा मिलती और वह फिर उठ खड़ा होता। मीरा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। दूसरे दिन दोपहर तक सूखी नदी दिखाई दी। किनारे पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे। नक्शे के अनुसार 5वां द्वार उन पत्थरों के बीच एक छिपे हुए मुंह में था। अरुण ने कुंजियां निकाली। चारों एक साथ चमकने लगीं।
पत्थर सरक गए और एक संकरा रास्ता खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर निशान हल्की रोशनी दे रहे थे। कक्ष पहले वालों से बड़ा था। बीच में एक ऊंचा स्तंभ था जिस पर एक धातु का दस्ताना रखा था। 5वीं कुंजी। अरुण ने कदम बढ़ाया तो अंधेरा पहले से तैयार था। इस बार रूप और ज्यादा थे। वे कक्ष की दीवारों से निकलकर घेराव कर रहे थे। सबसे आगे वही बड़ा रूप था जिसका चेहरा आधा ढका था। अब उसकी आवाज और साफ थी। 5वीं कुंजी लेने आया है। तेरी शक्ति बढ़ रही है चुने हुए, लेकिन तेरा शरीर हर कुंजी के साथ कमजोर भी पड़ रहा है। देख नहीं रहा? तू खुद को खत्म कर रहा है। अरुण ने जवाब नहीं दिया। उसने चारों कुंजियां एक साथ सक्रिय की। नीली रोशनी कक्ष में फैल गई। अंधेरे के रूप पीछे हटे, लेकिन बड़ा रूप टिका रहा। उसने काले हथियार से वार किया। अरुण ने दस्ताना लेने के लिए स्तंभ की तरफ बढ़ा। वार उसकी बाईं बाजू पर लगा। पुराना घाव फिर खुल गया। खून बहने लगा। दर्द तेज था। अरुण गिरने वाला था कि कवच ने ऊर्जा दी। उसने उठकर दस्ताना पकड़ लिया। जैसे ही दस्ताना हाथ में आया, वह खुद उसकी हथेली पर चिपक गया। नई शक्ति का झटका लगा। अरुण की आंखों के सामने अंधेरा साफ हो गया। उसने बिना किसी सहारे के खड़े होकर बड़े रूप पर वार किया। नीली रोशनी इतनी तेज थी कि रूप चीख कर बिखर गया। बाकी रूप अस्थिर होकर काले धुएं में बदल गए और दीवारों में समा गए। कक्ष शांत हो गया। आवाज आई, 5 कुंजियां पूरी। शक्ति का बड़ा हिस्सा स्थिर, लेकिन अंधेरे का स्वामी अब रास्ते में है। वह तेरे गांव पहुंचेगा इससे पहले कि तू छठी कुंजी ले। चुनाव कर, गांव बचा या शक्ति पूरी कर। अरुण की सांस तेज चल रही थी। बाजू से खून बह रहा था। उसने दस्ताना देखा। वह अब उसके हाथ का हिस्सा लग रहा था। मैं दोनों करूंगा, उसने कहा। गांव भी बचाऊंगा और शक्ति भी पूरी करूंगा। मीरा ने उसका घाव बांधा। दोनों तेजी से बाहर निकले। रास्ता वापस लंबा था। अरुण की चाल अस्थिर हो रही थी। 5वीं कुंजी की शक्ति शरीर को ऊर्जा दे रही थी, लेकिन साथ में थकान भी बढ़ा रही थी। रात भर चलते रहे। सुबह गांव की सीमा दिखी तो दोनों रुक गए। गांव में धुआं उठ रहा था। दूर से चीखें आ रही थीं। अरुण का चेहरा कठोर हो गया। शुरू हो गया। वे दौड़ने लगे जितना शरीर अनुमति दे रहा था। गांव में पहुंचकर देखा कि एक कोने में काले धुएं के रूप मवेशियों और झोपड़ियों पर हमला कर रहे थे। लोग भाग रहे थे। अरुण ने कुंजियां सक्रिय की। नीली रोशनी उसके शरीर से फैली। अंधेरे के रूप उसकी तरफ मुड़े। उन्होंने पहचाना। चुना हुआ यहां है। लड़ाई गांव की गलियों में शुरू हुई। अरुण बैसाखी का इस्तेमाल कम कर रहा था। कवच और दस्ताना उसे सहारा दे रहे थे। वह रूपों को नीली रोशनी से बिखेर रहा था। मीरा लोगों को सुरक्षित जगह की तरफ भगाने में लगी थी। पिता दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार अविश्वास के बजाय कुछ और था। एक बड़ा रूप अरुण पर झपटा। वार सीने पर लगा। कवच ने बचा लिया, लेकिन अरुण पीछे धकेल दिया गया। वह गिर पड़ा। दर्द तेज उठा। रूप ऊपर झुका। तभी अरुण ने 5 कुंजियों की शक्ति एक साथ छोड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कोना नीला हो गया। रूप चीख कर गायब हो गए। धुआं छट गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दूर खड़े देख रहे थे। अरुण घुटनों के बल था। शरीर कांप रहा था। शक्ति के इस्तेमाल ने उसे अंदर से खाली कर दिया था। मीरा ने दौड़कर संभाला। अब काफी हुआ, आराम कर। अरुण ने सिर उठाया। अभी नहीं। अंधेरे का स्वामी करीब है। छठा द्वार, जल्दी। वह उठने की कोशिश कर रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था यह जादू है। कोई कह रहा था यह लंगड़ा अब साधारण नहीं रहा। पिता पास आया। उसने अरुण को देखा और धीरे से कहा, बेटा तू क्या बन गया है? अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वही जो हमेशा था, बस अब हथियार मिल गए हैं। रात गहरी हो गई। अरुण अपने घर में लेटा था। 5 कुंजियां उसके पास थीं। शरीर थक चुका था, लेकिन मन नहीं। उसने डायरी में लिखा, 5वीं कुंजी मिल गई। गांव पर हमला हुआ। मैंने लड़ा। लोग देख चुके हैं। अब छिपना मुश्किल होगा। अंधेरे का स्वामी आ रहा है। छठा द्वार अगला लक्ष्य है। शरीर टूट रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। मैं अंत तक लड़ूंगा। उसने आंखें बंद की। नींद में युद्ध का मैदान और करीब था। अंधेरे का स्वामी अब चेहरा दिखा रहा था। काले मुकुट वाला, लाल आंखें। वह मुस्कुरा रहा था। जल्दी मिलते हैं चुने हुए। अरुण की मुट्ठी भींची रही। कहानी अब अंतिम लड़ाई की तैयारी में थी। 5 कुंजियां पूरी, 2 बाकी, और अंधेरा अब गांव की देहरी पर खड़ा था। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। मार्कस पृथ्वी से